हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे मिलिट्री साइकोलॉजी के आंसर की के बारे में। ठीक है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का पेपर सेकंड रहेगा जिसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात आपसे ये मैं कह देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर के लिए जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उस वीडियोज़ में से कम 50 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ पर मेरी वीडियो से देखने को मिले हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपनी वीडियो में कराए थे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिले हैं। जो ऑप्शन मैंने दिए थे वही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे, वहाँ से आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो 100 में से करीब 70 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे वीडियोज़ में से आए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड हैं। इस बात को मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप मेरे उन वीडियो को जाके देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस बात को आप मुझे आके बताएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रचार के कौन से साधन है, तो प्रचार के साधन हो जाएंगे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, यानी कि ये सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनप्रवाद एक प्रमाणिक कहानी है जो किसी विशेष घटना के होने को एक समुदाय में फैलती है। ये परिभाषा किसकी है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन मेरा ज़्यादा जो ध्यान जाएगा जेम्स ड्रोवर का ये जो है परिभाषा हो जाएगी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अफवाहें किसके द्वारा फैलाई जाती हैं? तो अफवाहें जो होती हैं परस्पर बातों के द्वारा फैलाई जाती हैं, झूठे रेडियो स्टेशन द्वारा फैलाई जाती हैं, झूठे समाचार पत्रों के माध्यम से फैलाई जाती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन आपको मैंने कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अफवाह एक विशेष प्रकार का सुझाव है, ये कथन किसका है? अफवाह जो है एक विशेष प्रकार का सुझाव है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लेना है किम्बल यंग का हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अफवाह की विशेषता कौन सी है? तो अफवाह की ये सभी विशेषता हो जाएंगी, जैसे कि उत्पत्ति का स्थान ज्ञात नहीं होता है, सर्वथा असत्य बातें रहती हैं, प्रसार तीव्र गति से होता है इसका। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द आर्ट ऑफ वॉर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, सुन तुजू की किताब हो जाएगी। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। देखो एक बात ये रहेगी कि जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी ना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बनाया था, डिफेंस के लिए जो वीडियोज़ बनाई थी स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले एग्जाम हुआ था। वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मेरे वीडियोज़ का नहीं मिला था, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा है उनके लिए इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन वीडियो से। मतलब कि मेरा वीडियो ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, बट क्वेश्चन वहाँ से बहुत आ रहे हैं। मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल रहा है। और यूट्यूब पे डिफेंस के लिए कोई वीडियो अपलोड भी नहीं है, ये बात मुझे पता है। और सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद से बनाए थे, मतलब कि जो खुद से मैंने किताब को पढ़ा उसके बाद मैंने खुद से एमसीक्यू सिलेक्ट किए, खुद के ऑप्शन मेरे वहाँ पे क्रिएट किए। वो सारी चीज़ें मैंने खुद नहीं की थी। जैसे कि द प्रिंस किसकी पुस्तक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने खुद नहीं बनाया था। राइट आंसर आपको लगना है मैकियावेली। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए थे। कौन कौन से मनोबल के सकारात्मक तत्व हो जाएंगे? तो मनोबल के सकारात्मक तत्व हो जाएंगे मार्गदर्शन करना, समूह में विश्वास बनाना, नेता का सहयोग। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा एक अच्छा अनुशासक वे है जो एक समूह के व्यक्तियों को क्रमवार रखने के लिए उन्हें प्रभावित कर सकता है? राइट आंसर आपको लगा देना नेपोलियन ने कहा था। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव प्रबंधक के आवश्यक तत्व कौन से हैं? मानव प्रबंधक के आवश्यक तत्व हो जाएंगे ये सभी, जैसे कि वेतन हो सकता है, अवकाश हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अफवाह फैलाने के कौन कौन से कारण होते हैं? तो अफवाह फैलाने के प्रमाण का अभाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, शत्रु को भयभीत करना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, लेकिन तनाव और प्रमाण का अभाव भी होगा। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? यह हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक अभी तक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपको लगा देना अरस्तु था। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुद्धि परिवर्तन की वर्तमान प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? राइट आंसर आपको लगना जर्मनी में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के प्रकार है? तो अभिप्रेरणा के प्रकार हो जाएंगे जन्मजात अभिप्रेरणा हो सकती है, ठीक है, जो मोटिवेशन हम देते हैं, और अर्जित होता है, कुछ लोग प्राप्त भी करते हैं, ठीक है, मोटिवेशन को। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी भी दिए गए कार्य को कराने के लिए किसी भी व्यक्ति या समूह को आज्ञाकारी बनाना होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने कहा कि सुझावी प्रचार की कुंजी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे के लिए याद रखना, लाइन बर्गर ने कहा था। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से नेतृत्व के लक्षण कौन से हैं? नेतृत्व के लक्षण हो जाएंगे ये सभी, जैसे कि बौद्धिक योग्यता आप में होनी चाहिए, कल्पना और उत्तरदायित्व। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे
आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रचार को प्रभावित नहीं करता है। प्रचार को प्रभावित नहीं करता है तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देना है शिक्षा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। किसी सैनिक के अंतर्द्वंद को शांत कर नए विचारों की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धि परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शांति काल में समाचारों एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने के उत्तम साधन कौन से हैं? समाचार पत्र। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन जो है ये वाला 20 नंबर का जो क्वेश्चन है किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था जिसमें आया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कराया। अब मेरे को इतना याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेता तथा अनुयायियों के बीच संबंध होता है, कौन सा होता है? दो तरफा होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेता में डैश की भावना होनी चाहिए, तो समाज की भावना होनी चाहिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोबल के आधारभूत तत्व कौन से हैं? तो मनोबल के आधारभूत तत्व हो जाएंगे आपके चरित्र, विश्वास, शारीरिक एवं मानसिक संतुलन। ठीक है, उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सैन्य नेता में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए? तो चरित्र होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए यानी कि सेल्फनेस होना चाहिए, उसके अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए। उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अफवाह के प्रकार हैं, तो अफवाह के प्रकार यहाँ पे हो जाएंगे आपका भय की अफवाह होती है और संघर्ष की अफवाह होती है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साइकोलॉजी फॉर द आर्म्ड सर्विसेज किसने लिखी है? साइकोलॉजी फॉर द आर्म्ड सर्विसेज किसने लिखी है? राइट आंसर आपको लगा देना है E.G. बोरिंग ने लिखी है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सैन्य मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी है? सैन्य मनोविज्ञान जो किताब है आपका टर्मेन ने लिखी है, याद रखिएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का लक्षण नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना लड़ाई जो हो जाएगा नेतृत्व का लक्षण नहीं है, बाकी आपका आत्मनिर्भर हो जाएगा, संयम हो जाएगा और उत्तरदायित्व, ये सभी जो हो जाएंगे आपके नेतृत्व के लक्षण हैं, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्रेन वॉशिंग शब्द का तात्पर्य है। ब्रेन वॉशिंग शब्द का मतलब होता है विश्वासों या व्यवहारों को बदलने के लिए ज़बरदस्ती के तरीके। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोवैज्ञानिक युद्ध में अफवाहों का अक्सर उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है? भ्रम या फिर भय पैदा करने के लिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक समय के प्रचार उपकरण का उदाहरण है? राइट आंसर आपको लगा देना है सोशल मीडिया। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी नेतृत्व शैली अधीनस्थों के सहयोग और इनपुट पर जोर देती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है परिवर्तनकारी। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन अफवाह के कार्य हैं? तो अफवाह के कार्य यहाँ पे हो जाएंगे मनोबल तोड़ने के लिए अफवाह का उपयोग किया जाता है, पारस्परिक अविश्वास हेतु अफवाह का उपयोग किया जाता है, प्रलोभन द्वारा सूचनाएं संकलित करने के लिए आपका अफवाह का उपयोग किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बुद्धि परीक्षण का प्रकार है, तो बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिगत प्रकार होता है, सामूहिक होता है, क्रियात्मक होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सैन्य मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, तो सैन्य मनोविज्ञान जो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत समायोजन के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सैन्य नेता में कौन से मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए? राइट आंसर आपको लगा देना है उपरोक्त सभी, यानी कि आत्मविश्वासी होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए और उसके अंदर साहस होना चाहिए। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा है कि मनोबल एक आंतरिक अनुशासन है? मनोबल एक आंतरिक अनुशासन, ये किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट्स कर देंगे 37 का क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुशासन के प्रकार हैं, तो अनुशासन के प्रकार हो जाएंगे व्यक्तिगत और समूह। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्वेत प्रचार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना नेता के द्वारा लाया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना अफवाह जो हो जाएगा अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक युद्ध का साधन नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना अपहरण। ठीक है, अपहरण जो है आपका मनोवैज्ञानिक युद्ध का साधन नहीं है। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मनोविज्ञान में लचीला प्रशिक्षण का उद्देश्य है। सैन्य मनोविज्ञान में लचीला प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है मनोवैज्ञानिक कल्याण और मुकाबला कौशल को बढ़ाएं। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये सारे वही क्वेश्चन है जो मेरे वीडियोज़ में आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध
का मनोवैज्ञानिक हथियार नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध का मनोवैज्ञानिक हथियार नहीं माना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है जैविक युद्ध कर्म, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रचार के प्रकार हैं, तो प्रचार के प्रकार हो जाएंगे ये सभी, श्वेत प्रचार, भूरा प्रचार, श्याम प्रचार, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये सेम क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था इसी तरीके से, तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी लग रहा है इस क्वेश्चन पेपर को देख के कि जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया उसने कहीं मेरे वीडियो से क्वेश्चन ना छाप दिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि जो ऑप्शन मैंने बनाए हैं वही ऑप्शन उसने क्रिएट कर दिए, तो ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेना में अनुशासन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेना में अनुशासन का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे आपका आदेश और प्रभावशीलता को बढ़ाना, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेता सैनिकों में प्रेरणा कैसे बढ़ाते हैं? तो नेता जो हो जाएंगे सैनिकों में सार्थक कार्य प्रदान करके प्रेरणा बढ़ाते हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। या किसी अदर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था, वहाँ मैंने सॉल्व कराया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अनुशासित सैनिकों की विशेषता नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उदासीनता, ठीक है, उदासीनता जो हो जाएगी अनुशासित सैनिकों की विशेषता नहीं है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सैनिकों में प्रेरणा को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में से एक कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको लग रहा है उद्देश्य और मिशन की भावना, ठीक है, 48 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आचार्य शुक्र ने सैन्य मनोविज्ञान की प्रमुख बात क्या बताई है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना शत्रु का मन गिराना, ठीक है, शत्रु को जो है डिमोटिवेट करना, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मनोविज्ञान का उद्भव कब से माना जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना प्रथम विश्व युद्ध से माना जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में रक्षा मंत्रालय ने मानव यंत्र प्रणाली पर मनोवैज्ञानिक शोध कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना 1960 में किया था, ठीक है, 51 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में रक्षा मंत्रालय ने चिकित्सा सेवा में मनोविज्ञान विषय को कब स्थापित किया? राइट आंसर आपको लगा देना 1972 में किया था, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्कूल ऑफ मिलिट्री साइकोलॉजी की स्थापना किस देश में की गई? राइट आंसर आपको लगा देना अमेरिका में की गई थी, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मनोविज्ञान के जनक है, तो सैन्य मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे रॉबर्ट एम यर्केस, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। सैन्य मनोविज्ञान में व्यक्तिगत चयन पद्धति कब शुरू की गई थी? राइट आंसर आपको 1942 में की गई थी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक मनोविज्ञान का सैन्य उपयोग है? राइट आंसर आपको लगा देना अवलोकन, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बुद्धि समझने का सिद्धांत है? बुद्धि समझने का सिद्धांत आपका हो जाएगा बहुशक्ति सिद्धांत, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको लगना है बिने साइमन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए बुद्धि का कौन सा परीक्षण होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है शाब्दिक परीक्षण, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संयुक्त प्रतिरक्षा सेवा हेतु सैन्य अधिकारी में कौन सा गुण होना चाहिए? राइट आंसर आपको लगा देना ये तीनों गुण होने चाहिए, यानी कि संगठनात्मक होना चाहिए, गत्यात्मक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीखने की प्रक्रिया को कौन सा तत्व सुदृढ़ करता है? सीखने की प्रक्रिया को कौन सा जो शब्द है, कौन सा जो तत्व है सुदृढ़ करता है? राइट आंसर आपको लगा देना अभ्यास, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेना में कृत्रिम अभिप्रेरणा का क्या रूप हो सकता है? राइट आंसर आपको लगा देना अवसर प्राप्ति, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य सेवा का संगठनात्मक गुण है? सैन्य सेवा का संगठनात्मक गुण हो जाएगा प्रशासन की योग्यता, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संयुक्त प्रतिरक्षा सेवा हेतु सैनिक में सामाजिकता क्या होनी चाहिए? राइट आंसर आपको लगा देना उत्तरदायित्व की भावना, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर आपको लगा देना ये तीनों हो जाएंगे, जैसे कि प्रेरणा, परिणाम का ज्ञान, शिक्षण विधि, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत का परीक्षण किसने किया था? राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना मिल्टन ने किया था, सॉरी थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है, किसने? थॉर्नडाइक ने किया था, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य सेवा में व्यक्तिगत प्रशिक्षण का लाभ है? सैन्य सेवा में व्यक्तिगत प्रशिक्षण का लाभ हो जाएगा आत्मसात का भाव, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से एक सहज क्रिया है? तो निम्न में से एक सहज क्रिया हो जाएगी सांस लेना। सहज क्रिया वो क्रिया जो हमारी मर्जी के बिना भी अपना काम करती है, जैसे कि सांस लेना। अब जब आपका जन्म होता है, जब से लेकर जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक आप सांस लेते रहते हैं, तो ये एक सहज क्रिया हो जाएगी। नाड़ी चलना, पलक झपकाना, मुंह चलाना। मुंह आप कब चलाते हैं? जब आपका मन करेगा।
पलक आप कब झपकाएंगे? काफ़ी बार तो ना पलक जो होती है हमारी खुद पे खूब झलक जाती है, लेकिन काफ़ी बार हमको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सांस को हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। अभी मैं आपको बोलते बोलते भी अपनी सांस ले रहा हूँ, ठीक है, बोल भी रहा हूँ और मैं मुँह भी चला रहा हूँ, लेकिन इसमें जो सांस की क्रिया है ना वो मेरी इजाज़त नहीं ले रही है, लेकिन जो मेरा मुँह है वो इजाज़त ले रहा है कि बोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दंड का सबसे बड़ा दोष क्या है? दंड का सबसे बड़ा दोष हो जाएगा अवांछित काम की ओर प्रेरित करता है, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किम्बल यंग के अनुसार कौन सा नेता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है प्रजातांत्रिक नेता, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोबल की विशेषता है, तो मनोबल की विशेषता हो जाएगी अडिग संकल्प वाला व्यक्ति, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोबल के अंतर्गत मानसिक तत्व कौन सा है? राइट आंसर आपको लगा देना है आत्मविश्वास, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य अधिकारी में आत्मनियंत्रण की भावना से क्या लाभ है? सैन्य अधिकारी में आत्मनियंत्रण की भावना से क्या लाभ है? राइट आंसर आपको लगाना है मनोबल सुदृढ़ होता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैनिकों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिवार से क्यों दूर रखा जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है लक्ष्य के प्रति संकेंद्रण के लिए, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समूह में व्यक्ति की क्या भूमिका होती है? राइट आंसर आपको लगा देना है भिन्नता का भाव समाप्त होता है, ठीक है, भिन्नता का भाव समाप्त होता है, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सैनिकों के अभिवृत्ति विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? सैनिकों के अभिवृत्ति विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर आपको लगना आघातजन्य अनुभव का, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व को निर्धारित करने में सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ता है? राइट आंसर आपको लगना है परिवार का, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैनिकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में कैसी जाति का प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर आपको लगा देना सामाजिक, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैनिक भाषा के माध्यम से दूसरों का कौन सा विचार समझने में समर्थ होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है व्यवहार संबंधी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अभिवृत्ति से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगा देना है अनुकूलन, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रमुख साधन माना जाता है, क्या माना जाता है? प्रचार, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक युद्ध सक्रिय है? राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है मस्तिष्क प्रक्षालन, यानी कि ब्रेन वॉशिंग, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भौतिक शक्ति तलवार की मुठ है तो मनोबल तलवार की धार है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा देना नेपोलियन को हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैंने 3 से 4 वीडियो अपनी बनाई थी इस टॉपिक के लिए, और उन हर एक वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया हुआ है, ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो देखने वाली क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऑन वॉर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता के थक गया कि ये जो हो जाएगा आपका क्लॉज़विट्ज़ को हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी गया है, झूठी अफवाहें फैलाकर शत्रु देश की जनता में आपस में कहल उत्पन्न करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका चाणक्य का हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसके अनुसार साधारण सैनिक एवं मनोबल युक्त सैनिक में 1/3 का अनुपात होता है? नेपोलियन का कथन है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राइट आंसर आपको लगाना है हर्बर्टसन की हो जाएगी, ठीक है, 88 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनोविज्ञान का नामकरण किस पुस्तक से मिलता है? राइट आंसर आपको लगाना है द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड पुस्तक कब प्रकाशित हुई? द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड जो किताब है 1898 में प्रकाशित हुई थी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है जर्मनी में हुई थी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सैन्य मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय पर केंद्रित होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर प्रभाव, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सैन्य मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? राइट आंसर आपको लगा देना है अमेरिका में हुई थी, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, साइकोलॉजिकल जर्नल स्टाफ का गठन किस देश ने किया था? राइट आंसर आपको लगाना जर्मनी ने किया था, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मनोविज्ञान के मुख्य स्रोतों
स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर आपको लग रहा है नैदानिक मनोविज्ञान, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सोवियत संघ में मनोविज्ञान का विकास कब हुआ? राइट आंसर आपको लग रहा है 1935 में हुआ था, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राइट आंसर आपको लग रहा है लाइन बर्गर की हो जाएगी, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्तमान युद्ध में मनोविज्ञान के प्रयोग की कितनी विधियाँ हैं? तो आई थिंक यहाँ पे सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होनी, यानी कि 4 विधियाँ जो हैं वर्तमान में हो सकती हैं, यहाँ थोड़ा डाउट रहेगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का तरीका नहीं है? राइट आंसर आपको लगना है छापामार युद्ध कर्म, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्रचार का प्रकार नहीं है? राइट आंसर आपको लगना है लाल प्रचार, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने ऐसे ही कराया था, लाल कोई प्रचार होता नहीं है, लेकिन मैंने भी अपने ऑप्शन में लाल लिया था अपनी तरफ से, वही यहाँ पे लिया, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियोस में से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन रख दिए गए हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप सभी ने अपने आंसर चेक कर लिए, तो 100 में से कितने आपने किए मुझे कमेंट्स करेंगे, और मेरी तरफ से आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।